हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एम जी एक्सप्लेन चैनल पे। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड में गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कांग चैन साइमन को बुरी तरीके से उसके मुंह पर मुक्कों से मार रहा होता है, जिससे साइमन की और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है। और हमें साइमन की हालत दिखाई जाती है, वो रोने लगता है, उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। पर उससे ज़्यादा उसके पूरे मुंह से खून ही खून बह रहा होता है। ये देखकर कांचन उसे दूर फेंकता है और वहाँ से जाने लगता है। और वो उठकर वहाँ से दूर जाकर वो क्लब के दरवाजे के पास जाता है और वो कहता है, धत तेरी की, मेरा पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और वो दरवाजे को बजाने लगता है और वो अपने गैंगस्टर दोस्तों को कहता है, अरे सुनो सालो, मैं कांगचेन बोल रहा हूँ, इस दरवाजे को अब खोल दो, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और उसके सभी गैंगस्टर दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो उस कांगचेन पीटी टीचर को की ओर अंगुली करते हुए कहता है, तुम्हें सबसे पहले पीटी टीचर को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। तो ये सुनकर वो सभी गैंगस्टर कहते हैं, जैसा आपने कहा सर, यस सर कांगचेन। और ये कहकर वो सभी पीटी टीचर की ओर जाने लगते हैं। और वो गैंगस्टर का साथी अपने कांगचेन से पूछता है, क्या तुम अभी ठीक हो? तो अपना कांगचेन कहता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपने गैंगस्टर के हाथ में डंडे को देखकर कहता है, ये मुझे दो तुम पहले। और ये वो गैंगस्टर का वो डंडा लेकर उन स्नेक्स वेनम एक्स के गैंग के पास जाता है और उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे उन गैंगस्टर की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर हमारा कांगचेन अपने डंडे को ऊपर उठाता है और वो कहता है, मुझे पहले इन सभी को यहाँ से ख़त्म करना होगा। ये कहते हुए वो उन्हें मारने लगता है। वो उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से पैरों पर मारता है। उनका खून चारों तरफ उछलने लगता है और उसके मुंह पर आने लगता है। पर हमारा कांचन कोई रिएक्शन नहीं देता और गुस्से में बस उन्हें बुरी तरीके से मारने लगता है। वो उन्हें कुत्तों की तरह मारता है और वो उन्हें गालियाँ निकालते हैं, साले हरामखोरो, ये कोरिया है, कोरिया तुम्हारा घर नहीं, जो जब जाए तब यहाँ जाओ। ये कहकर वो उन्हें कुत्तों की तरह मारता है और हमें उनकी हालत दिखाई जाती है। वो डर के मारे कांपने लगते हैं और हम देखते हैं कांगचेन ने उनके पैरों को बुरी तरीके से तोड़ दिया होता है। और अब हमारा कांगचेन एक टूटी हुई कांच की बोतल लेता है और वो आगे बढ़ते हुए अपने साइमन को दर्द में कराते हुए देखते हुए उसके पास आने लगता है। और वो उसके पास आता है और वो उसके ऊपर बैठकर कहता है, पहले मैं तुम्हें पूरी तरीके से मारूंगा और फिर तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूंगा। और इसके आज के बाद तुम अपनी फेवरेट एक्टिविटियों को कभी करने लायक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दोस्त, हम जानते हैं ये किन एक्टिविटियों की बात करता है। और साइमन उससे डरते हुए कहता है, सारलान, हमारा कैप्टन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम बस देखते रहो। पर कांगचेन कहता है, साले कमीने, ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तभी वो एक ड्रग का नाम लेता है। वो कहता है, डायमंड ड्रग, डायमंड ड्रग। हाँ, और वो कहता है, हम बस कांग कांग यू मोटर के साथ ये उसे यूज़ करने के बाद सोच रहे थे। ये सुनकर वो कांगचेन बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा तूने साले कुत्ते? वो उसे कॉलर से ऊपर उठाता है कांगचेन और साइमन से पूछता है, एक बार और के साले कमीने, एक बार और के साले कमीने। वो ये कहते हुए उसे कुत्तों की तरह मारने लगता है। और उसे इस तरह बुरी तरीके से मारते हुए, सारलान को मारते हुए देखकर उसी के गैंगस्टर साथी उसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल आदमी है, इससे हमें कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी साइमन उसे पूरी बात बताता है कि सारलान, हमारा कैप्टन, तुम्हारे पिता की कार मोटर को बस हम यूज़ कर रहे थे ताकि हम डायमंड ड्रग को कोरिया में इंपोर्ट करा सके। और कांगचेन ये सुनकर कहता है, ये कोई किसी तरह से कोई सेंस नहीं बताता, क्या तुम ये तो सोजन मोटर्स के साथ भी कर सकते थे। तब हमारा ये साइमन पूरी बात बताता है कि हम पहले दोनों कंपनियों से पेमेंट ले लेते हैं, फिर एक कंपनी को हम ड्रग्स बेच देते हैं, शोंगजोंग मोटर को। और जबकि तुम्हारे पिताजी की
पिताजी को हम डायरेक्ट वो लग्ज़री कार को बेच देते हैं, जिससे हमें दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। और ये सुनकर कांगचेन हैरान होते हुए कहता है, मुझे अब भी सब कुछ समझ नहीं आता, पर मैं एक बात के लिए पूरा श्योर हूँ। और वह मन में सोचता है कि इन सब के बाद मेरे फादर बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा केस हो सकते हैं। ये सोचते हुए वो बहुत ही खतरनाक लुक के साथ कहता है, मैं इन सब के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मुझे इस साले कुत्ते के साथ पूरी तरीके से इसे ख़त्म करना होगा। ये कहकर वो उसके सीने में अपनी कांच की बोतल को घुसेड़ देता है, पर हम देखते हैं वो कांच की बोतल टूट जाती है और उसकी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं करती। तो ये कांगचेन देख कर कहता है, क्या सच में इसकी हरामखोर की बॉडी इतनी ज़्यादा मजबूत है। तभी वो इधर-उधर देखने लगता है और हमें दिखाया जाता है एक गैंगस्टर को, जो उस वेनम एक्स के गैंगस्टर के पॉकेट से एक खंजर निकालता है। तो कांगचेन ये देखकर उससे कहता है, ये बहुत अच्छी टाइमिंग है, वो मुझे दो, उसे जल्दी से मुझे दो। तो ये सुनकर वो गैंगस्टर उस चाकू को अपने कांगचेन को दे देता है और कांगचेन एक बहुत ही डेविल सा लुक देता है। और हम देखते हैं वो साइमन को उस चाकू से बुरी तरीके से उसे काटने लगता है, उसके टुकड़े-टुकड़े करने लगता है। और इतना ज़्यादा ब्रूटल कांगचेन को देखकर वो सभी उसी के गैंगस्टर साथी उससे डरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खून उसके मुँह पर आ गया होता है। उसके बाद कांगचेन उस साइमन के ऊपर से खड़ा होता है और अपने गैंगस्टर साथियों से कहता है, इस साले कमीने को अब हॉस्पिटल पहुँचा दो। और ये सुनकर वो गैंगस्टर कांगचेन का गैंगस्टर साथी कहता है, ये हरामखोर हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अब नहीं खड़ी कर सकता, पर हमें पहले तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए और हमें जल्दी से एक कार में हमें तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा, तुम्हारी भी हालत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर कांगचेन एक अजीब सा लुक देता है और हमें अगले सीन में वैन का सीन दिखाया जाता है, जिसकी मदद से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और वो गैंगस्टर के सभी साथी उन गैंगस्टर और उस साइमन को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। कांगचेन बाहर उतरता है तो वो डॉक्टर वहीं पर खड़ा होता है, जिसे हमने पुराने चैप्टर में देखा था। और वो कहता है, क्या पीटी टीचर यहाँ पहले आ चुके हैं और वो अभी इनकी हालत कैसी है। और डॉक्टर ये सुनकर कहता है, हम उसकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। और वो डॉक्टर मन में सोच और कांगचेन मन में सोचता है कि अच्छा है कि वो साला अभी भी जिंदा है। और फिर वो डॉक्टर कहता है, हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें तुम्हारे एक्सरे को देखना चाहिए और उसके बाद हम सब पुरानी इन सब बातों पर बातें करेंगे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि नर्स कांगचेन के हाथ पर पट्टियाँ कर रही होती है और कांगचेन उसे कहता है कि तुम मेरे दूसरे हाथ में भी कर सकती हो। तो वो नर्स उसके दूसरे हाथ में भी करने लगती है। तभी कांगचेन उस नर्स से पूछता है कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का क्या नाम है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, यू हान वू। तभी हमें वो कांगचेन और वो नर्स जब पीछे देखती है तो वो डॉक्टर आ गया होता है और वो कहता है, डॉक्टर हाँ, यू हान वो ये मेरा नाम है। तो कांगचेन कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है। और वो डॉक्टर उस नर्स से कहता है, अब आगे की सारी बात सिचुएशन को मैं संभाल लूँगा, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो वो नर्स यस डॉक्टर कहकर वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर कांगचेन को अपने रूम पर ले जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे खुद ही कहा था कि तुम मरना मत, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जितनी चाहे हड्डियाँ तोड़ा सकते हो, इतना समय भी नहीं हुआ और देखो तुम कितनी जल्दी वापस भी आ गए। और कांचन ये सुनकर कहता है, ये सब मेरी गलती नहीं, बस ये हो गया। और फिर वो डॉक्टर कहता है, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं है, पहले हमें तुम्हें एक्सरे रिजल्ट के बारे में देखना चाहिए। और वो एक्सरे को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे चेस्ट की 3 हड्डियों पर क्रैक आ गया है और तुम्हारे बहुत से ऑर्गन में बहुत सारी दिक्कतें भी हो चुकी है। और ये अच्छा होगा कि तुम
और ये सब सुनकर वो कहता है ये मैं बहुत बार सुन चुका हूँ ऐसी बातें। और तो ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है तुम्हें जल्दी से तुम्हें हमें हॉस्पिटल में भर्ती कर लेना चाहिए। ये और तुम्हें अब इस तरह की और ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं बसना चाहिए। अगर तुम इस तरह की और प्रॉब्लम खड़ी करोगे तो तुम्हारी हड्डियां टूट भी सकती है। तो ये सुनकर वो कांचन कहता है मैं अभी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता हूँ। तो ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी हड्डियां, मैं तुमसे सच में बता रहा हूँ, अगर तुम इसी तरह की सिचुएशन में फिर पड़े तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी और तुम्हारे जो भी अंदरूनी ऑर्गन है उन्हें वो घायल कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो कांगचेन कहता है क्यों ना तुम मेरे सारे ऑर्गन निकाल कर पहले ही बेच दो और उन्हें तुम बेच सकते हो। तो ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि इस तरह के कंडीशन में तुम्हारे ऑर्गन सेकंड हैंड प्राइस पर भी नहीं बिकेंगे। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और अपनी तबीयत को अच्छी करके फिर हम तुम्हारे ऑर्गन को बेच सकते हैं। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है कि तुम मुझे कोई दवाई देकर अभी के लिए ठीक कर दो। तो ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है तुम इस तरह की पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे इसका रीज़न भी नहीं बता सकते। और बस कांगचेन कहता है मैं बस हॉस्पिटल में बेड पर नहीं रह सकता हूँ और ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बहुत सारी चीज़ें, मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे कंपेनियन है जो अभी खतरे में हैं। तो ये सुनकर वो डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पेन किलर दे दूँगा और तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रखने वाला एक बेल्ट होता है जिसे तुम्हें हर वक्त पहनकर रखना होगा और याद रखना उसे कभी भी अपने ऊपर से मत हटाना। तो ये सुनकर कांचन यस करता है और वो फिर से उसे घूरते हुए कहता है उसे कभी मत हटाना। ये मेरी तुम्हें ना वार्निंग है, ना कोई फेवर है, ना कोई रिक्वेस्ट है, ये मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ एक तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर होने के कारण। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है अच्छा मैं समझ गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कांगचेन उस बेल्ट को अपने सीने से अपने पूरे कमर से बांधने लगता है और फिर वो अपना कोट अपने कपड़े वापस पहनने लगता है और वो लिफ्ट से उतरते हुए बाहर जाने लगता है। तभी उसका गैंगस्टर साथी वहां आते हुए पूछता है अच्छा कांगचेन तुम क्या सही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और तो कांगचेन कहता है मैं बस ठीक हूँ, वैसे पीटी टीचर की क्या हालत है। तो वो एक रूम गैंगस्टर उसे रूम की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो उस रूम में है। तो कांगचेन उस रूम में आता है और हमें पीटी टीचर की हालत दिखाई जाती है जो बेहोश हो रखा होता है। और कांगचेन उसे गालियाँ निकालते हुए कहता है मैंने तुझसे कहा था कि तुम खुद बहुत ज़्यादा गलत हो, ये तुम इसी सिचुएशन तुम अपनी गलती के लिए हो, तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था जब तुम उन्हें हरा नहीं सकते थे और वहाँ से भाग जाना चाहिए था। पर वो उसे पागल कहकर थैंक यू करता है और वहाँ से बड़े ही गुस्से में कहता है कि मैं अब इन सालों से खुद ही निपट लूँगा। जब तक तुम एक अच्छे से अपनी नींद पूरी करोगे तब तक मैं उन सब से निपट लूँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और दोस्तों अब हम आगे से बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्कीम देखने वाले हैं। हम आप जैसा देख सकते हैं हमारे चैनल पर 2 सीरीज़ चल रही हैं और दोस्तों अब दोनों ही सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्शन है। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें। और अब से हम हमारे कांगचेन का एक ब्रूटल रूप देखने वाले हैं कि आखिर उसे गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड कहा क्यों जाता है। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सीरीज़ के पुराने पार्ट ज़रूर देख लें ताकि इस सीरीज़ को आप अच्छे से समझ पाएँ दोस्तों।